दादी जी के व्यक्तित्व में सौंदर्य का दिव्य रूपांतरण शीघ्र आने वाली सतो प्रधान सतयुगी दुनिया की अनुभूति सहज ही करा देता है। दादी, सतयुग में अपने अपने महल होंगे हर एक के। हाँ। और कैसे होंगे महल? गोल्डन, सोने के महल, और ज्वेलरी उसमें ऐसा डेकोरेशन होगा ना, तो डेकोरेशन हीरो की होगी। सोने के महल नेचुरल हीरो, नेचुरल ओरिजिनल होंगे, और उसी में ही सब हम लोग रहेंगे। और प्लेन कैसे रहेंगे दादी वहाँ? प्लेन सबके बैठने के। प्लेन माना हवाई उड़ने का? जी। उड़ने का तो प्लेन जैसा यहाँ है वैसा नहीं होगा। वहाँ तो हेलीकॉप्टर बहुत सुंदर होता है, उसमें बैठ के जाते हैं, उसमें जाकर ऊपर जाएंगे आएंगे। आपने देखा है? साक्षात्कार हुआ है ना आपको? ऐसे साक्षात्कार होता है, फॉरेन में दिखाते हैं ना। हाँ दादी, और अपना अपना अलग अलग विमान होगा हर एक का, या सबका एक क्यों? नहीं, हर एक महल में विमान भी होंगे, सब कुछ होगा। एक महल में सब कुछ सुख होगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और कितना बड़ा महल होगा एक दादी? महल अंदाज कैसे बताऊँ? हाँ। अच्छे महल होंगे, बहुत बड़े बड़े, माना रहने की इजी रहेगा, और उसमें ये होगा तो रहने में एक दो का वाइब्रेशन नहीं आए। अच्छा। फ्री रहे। और वहाँ का जो बाहर का सीनरी रहेंगी दादी, वो कैसी होंगी? अच्छी रहेंगी। बगीचे, माना ऐसे जंगल जैसा नहीं रहेगा। अच्छा। फर्स्ट क्लास डेकोरेशन, महल में के बाहर जैसे बगीचे होंगे, अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। मैंने कोई भी चीज़ मांगनी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांगते हैं भिखारी। हम लोग भिखारी थोड़ी है, हम शिव बाबा के बच्चे, हाँ, राजकुमार राजकुमारियाँ लाडले, उनको मांगने की दरकार नहीं। बाबा की तो सभी बातें प्रिय, पर आपको कौन सी प्रिय लगती? अपने अलौकिक सेवा में अच्छी तरह से लगा दिया जी। देश विदेश में, फॉरेन में भी चक्कर लगाने के लिए बाबा ने भेजा। दीदी का सदैव दिल बाबा की तरह बड़ा दिल, फराक दिल, कि दीदी को देखने से बाबा, साकार बाबा की याद एकदम आ जाती है। ऐसे नहीं लगता है कि हमने साकार को नहीं देखा, लगता था जैसे कि दीदी हमारी माँ है। और हमको ही नहीं लगता था, क्लास वाले भी एकदम, इतना माताएं हो, चाहे कुमार हो, भाई हो, कुमारियाँ हो, दीदी को मिल करके सब गदगद हो जाते हैं, धन्य धन्य अपने को समझते हैं, खुश हो जाते हैं। एक खुशी का माहौल, जहाँ दीदी जाती हैं वहाँ एक खुशी का माहौल हो जाता है। शिव बाबा तू ही मेरा जीवन खिवैया, तू ही मेरा जीवन खिवैया। शिव बाबा तू ही मेरा जीवन खिवैया, तू ही मेरा जीवन खिवैया। किस्मत बनाने वाला, वरदान लौटाने वाला, ज्ञान सागर मुक्ति दाता, ज्ञान सागर मुक्ति दाता, तू ही मेरा जीवन खिवैया, तू ही मेरा जीवन खिवैया। अमृत वेले आंख खुलते ही सबसे पहले हम बाप दादा को याद करते हैं। मीठे बाबा दृष्टि देंगे तो सृष्टि बनेगी। सारा दिन सृष्टि में अच्छे रहेंगे, खुशी की खुराक खाते रहेंगे बाबा के याद से। तो हमें खुश रहना है। बाबा भी कहते हैं खुश रहो, आबाद रहो, कभी शिव बाबा को भूलो भी नहीं, भुलाओ भी नहीं। हे शिव शांति दाता, ज्ञान मुरली से मोहित किया,
शिव शांति दाता, ज्ञान मुरली से मोहित किया, संगम युग में तू आता, गीता का ज्ञान सुनाता, ज्योति बिंदु तू, मात पिता तू ही है जीवन दाता, हे शिव तू ही है जीवन दाता। बाबा, हम सदा आपके साथ रहेंगे जब तक जीना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। ज्ञान अमृत पीते रहेंगे तो सदा अमर रहेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। बोलो बाबा, ठीक बात है ना? हाँ। तो बाबा चेक कराता था, किसको बोलता था चेक करो, तो ऐसे नींद तो नहीं करती है, जागती जोत है, साथ ले जाने के लिए तुम योग करो। अच्छा अच्छा। योग शक्ति से ही सब काम ठीक होगा। हाँ हाँ। इसलिए बाबा विशेष योग के ऊपर, याद के ऊपर, याद की यात्रा है, योग बल है। अच्छा। योग से शक्ति मिलेंगी। अच्छा। हाँ, इसलिए हमें शक्तिशाली बनना है। तुम्हारा इस बाबा ने नाम ही रख दिया ना, शक्तियाँ। अच्छा। इसलिए बाबा अमृत वेले जरूर उठने, इसलिए अमृत वेले जरूर उठो। कभी नहीं उठते थे, बाबा को पता लग जाता था, तो बाबा कहता था मामा आज इसको खाना नहीं देना, इसने अमृत वेले योग नहीं किया, खाना नहीं दिया। इसलिए आप कहते हैं ना, वो जो योग नहीं करता था वो अमृत वेले बाबा के सामने सारा दिन भी नहीं आता था। नहीं, ऐसे डर लगता था। डर लगता था। क्यों डर लगता था बाबा से? बाबा ऐसे, बाबा को पसंद नहीं आता था। बाबा कहता था रोज योग करो, सेवा करो, यही तुम्हारा जीवन का धर्म है। अच्छा। ये धर्म में स्थापन करना है तो यही काम करो। हाँ। योग बल है, शक्ति है। योग से तुमको शक्ति मिलेगी, योग नहीं करेगा तो शक्ति नहीं मिलेगी। कमजोर हो जाएंगे, कमजोर। इसलिए योग जरूर करते थे। और योग के ख्याल से तो उठना पड़ेगा ना जल्दी। हाँ। और योग नहीं करेंगे तो उठेंगे नहीं, सुस्ती आएंगी। तो बाबा को सुस्ती अच्छी नहीं लगती थी, चुस्ती अच्छी लगती थी। हाँ। चुस्त रहो। शिव बाबा तू ही मेरा जीवन खिवैया, तू ही मेरा जीवन खिवैया, कमल पुष्प सा जीवन दिया, योगी बना कर पावन किया, कमल पुष्प सा जीवन दिया, योगी बना कर पावन किया, दिव्य गुणी बनाता, श्रेष्ठ कर्म सिखाता, ओ बाबा तू इस जग में ब्रह्मा के तन में आता, हे शिव ब्रह्मा के तन में आता। जब बैठते हो तो शिव बाबा के याद से बैठो और अपने को समझो मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा पिता है। तो बच्चे का बाप के साथ नेचुरल स्नेह रहता है, तो तुम्हारा नेचुरल परमात्मा से स्नेह होना ही चाहिए। जब कोई भी कर्म करने लगते हो तो हमेशा ये सोचो बाबा हम आज ये कर्म करता है, बाबा हमको ये काम करना है, गाड़ी चलानी है, खाना पकाना है, जो भी कुछ कर्म है बाबा हमको ये करना है, मैं करने जा रहा हूँ, छुट्टी लेके आपसे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ हो, सदा साथ रहेंगे। ऐसी भाषा बुद्धि में भी रखनी है और बोलनी भी है। ऐसे करने से हमेशा ठीक रहेगा, अवस्था अच्छी रहेगी। समझा? शिव बाबा तू ही मेरा जीवन खिवैया, तू ही मेरा जीवन खिवैया।
ज्योति बिंदु बाबा तू, साथी मेरा साथी तू, साथी मेरा साथी तू, साथी मेरा साथी तू, साथी मेरा साथी तू। तो जब घर गृहस्थ में रहते हो तो जैसे संसार में बच्चों में मोह रहता है, युगल में मोह रहता है, लेकिन संसार में रहते हुए भी हमेशा बुद्धि में रखो बाबा हमारे साथ है। बच्चों को भी देखो, युगल को भी देखो, तो हमेशा बुद्धि में रखो बाबा के साथ बैठा हूँ, इनसे सेवा करनी है भले, परंतु बाबा इसके साथ है, मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ बैठा हूँ। तो वो लौकिक संबंध नहीं रहेगा और उनको भी तो आत्मा समझ के परमात्मा के याद में रहेगा। ये ऐसी पर्सनैलिटी है, इनका ऐसा मधुर व्यक्तित्व है कि जो कोई भी इनके संपर्क में आता है वो स्वतः इनकी ओर खिंचता भी है और इनसे प्रभावित होकर लाभ भी लेता। दादी जी के शांत, पवित्र, शीतल एवं सौम्य व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त कर लेना अनेकों जन्मों के पुण्य फलीभूत हो जाने की स्मृति दिलाता है। आपको कलकत्ता में क्यों बाबा ने रखा? तो बाबा को होता था तो कलकत्ता की सेवा हो। सेवा कलकत्ता की, क्योंकि आप जानकार थे कलकत्ता। जानकार थे और वहाँ राजाएं वगैरह वहाँ आते हैं, क्वीन एलिजाबेथ वगैरह वहाँ आती थी जी, खरीदारी वगैरह करने के लिए। और वहाँ विक्टोरिया जो है वो ऐसी चीज़ है, विक्टोरिया मेमोरियल, जहाँ सब फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं। तो फिर बाबा हमको हमेशा बोलता था तुम सुबह सुबह को जाके वहाँ बैठो तो सब तुमसे मिलेंगे। अच्छा। और वहाँ बैठने से सचमुच क्वीन वगैरह राजाएं, संसार के लोग बड़े बड़े वहाँ विक्टोरिया में घूमने आते थे जी। तो मेरे को नेचुरल सहज होता था उन को समझाना, उन को हम दिखाती थी और समझाती थी जी। तो खुश हो जाते थे, इसलिए बाबा ने हमको वहाँ रखा। किसी भी व्यक्तित्व में एक ही साथ अनेकों दैवी गुणों का समावेश प्रकृति का अनुपम उपहार तो है ही, किंतु उस उपहार से जन जन का श्रृंगार करना उदारता एवं सदासयता का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। एक डॉक्टर श्रीखंडे ने जब ऑपरेशन करते हुए उनके बारे में कहा कि मैंने मदर टेरेसा कई विश्व आत्माओं का, धर्म आत्माओं का ऑपरेशन किया है, लेकिन परदादी के गोल्ड ब्लेडर के ऑपरेशन के पश्चात कहा कि कोई भी आत्मा 24 घंटे एक रस अवस्था की एक्टिंग नहीं कर सकती है। जो ऑपरेशन थिएटर में देखा वही बाहर में ऑपरेशन करने के बाद वही मुस्कुराना, वही कहना टोली खाओ, ठीक हो, डॉक्टर अच्छे हो, ऐसे मैंने कोई आत्मा ही नहीं देखी। तो ऐसे मैंने भी अपने जीवन में आज तक दीदी के पास गुण, ज्ञान, शक्तियों का खजाना जो पाया है, उनका नाम लेते ही आँखें भर आती है, ऐसी मकाम मिलेगी। अच्छा दीदी, आप जब लंदन में गई थी तो वहाँ की म्यूजियम के अंदर बाबा का बना हुआ वो जो ट्यून बनाया भरा हुआ बक्कल, एक कोई क्या था वो बक्कल पहनते थे, वो देख करके कैसा लगा उस समय? हीरे का बक्कल था और जब हम पहनती थी ना तो थोड़े थोड़े टाइम में ट्यून बजता था। अच्छा। तो जो लोग बैठे रहते थे वो ऐसे ऐसे देखते थे तो ये आवाज़ कहाँ से आता है, फिर हम उनको ऐसे दिखाते थे हाथ लगा के, तो इस बक्कल से आवाज़ आता है, बक्कल बजता था। ये यथार्थ बोधगम्य है कि सौंदर्य का शाश्वत स्वरूप मोहनीयता में नहीं अपितु उसकी मांगलिकता में है। सौंदर्य के मर्यादित साहचर्य से सृजन की सापेक्षता संभावित है, किंतु सौंदर्य जब संपूर्ण निर्विकारी अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब वह मांगलिक बन जाता है।
और निस्संदेह वह पूजनीय, वंदनीय एवं सुमन दृष्टि के योग्य बन जाता है। कहीं आपको देख के ये तो नहीं लगता कि वो तो जड़ देवी है, चेतन तो यहाँ बैठी है? बोलते थे ऐसे बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं। कई बार बोलते हैं शक्ति शक्ति। आप शिव बाबा करते हो तो आप हो शिव की शक्ति जी। इसलिए हम लोग आते हैं, हम उन्हों को अच्छी तरह से समझाती जी जी, ज्ञान देती थी, विक्टोरिया वगैरह समझाती थी। तो फिर आपके स्वरूप को देख के उनको ये नहीं लगता ये तो कोई फरिश्ता बैठा? कभी कभी कह देते थे, कभी कभी कह देते थे। फरिश्ता तो शब्द उन्हों को नहीं, लेकिन देवी कह देते थे। देवी के ये देवी पूजा आपके ही चित्रों की पूजा होती है। अच्छा, ऐसे बोलते थे। हाउ नाइस। मैं मीठी दीदी के संपर्क में जब आई तो देखते ही मुझे प्रेम, शांति और एकता और शक्ति की अनुभूति हुई। मेरा भाई मुझे छुट्टी नहीं देता था, तो वो मेरी बात मान करके दीदी के सामने आया, और जैसे ही दीदी के सामने आया तो दीदी को देखते ही वो चकित हो गया। मुझे चुपचाप कान में बोला कि ये तुम्हारी दीदी तो एक देवी है, मुझे देवी नज़र आ रही है, और मुझे इसके द्वारा बहुत लाइट और शक्ति की अनुभूति हो रही है। संसार के लिए प्रकृति के सर्वोत्तम उपहारों में से एक है चेतना, जो अपनी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में प्राकृतिक उत्पादों, जीवधारियों में अपने अंशों सहित विद्यमान रहती है। जो चेतना पत्थर में सोती है, वनस्पतियों में जागृत होती है, पशु पक्षियों में चलायमान होती है, वही चेतना मनुष्य में चिंतन करती है। बस प्यार से संभालते हैं, परिवार है अपना, बाबा के सब बच्चे, बाबा बैठा है, हमको कोई फिक्र करने की दरकार नहीं है। जो होता है सब में भला होता है, जो होगा सब में भला, फिक्र नहीं है। दादी किसके अंदर कोई कमियां अगर दिखाई देती है तो उनको आप कैसे इशारा देते, कैसे उसको समझाते थे प्यार से। तो तुम देखो किसकी बच्ची हो, भगवान की बेटी, शिव बाबा की बेटी, पोती, ब्रह्मा की बेटी, ये होना चाहिए। तो कहते थे नहीं, तो आगे के लिए ध्यान रखो। डांटते बांटते नहीं थे, बस ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो आगे के लिए ध्यान रखो, आगे के लिए नहीं करना, नहीं करेंगे, सॉरी। दीदी को सभी बहनों को सिखाने का बहुत लक्ष्य रहता था, एक एक बात सिखाती थी। सिलाई करना भी दीदी ने हमें सिखलाया। यहाँ तक कि एक बहन थी और उसको चूल्हा जलाना नहीं आता था, और दीदी खुद गई और कहा कि लाओ मैं सिखाती हूँ। जो चूल्हा नहीं जला सकता है और नौकर का काम नहीं कर सकता है, वो मालिक कैसे बन सके। तो मैंने जब पहली बार दीदी को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे साकार बाबा का स्वरूप है, और उनके साथ करीबन 2.5-3 मास में रहा, और उसमें मैंने कई बातें उनसे सीखी। तो सबसे पहली बात कि उनका शिक्षा देने का जो तरीका था वो इतना सुंदर होता था कि सामने वाला व्यक्ति उसको सहज ही स्वीकार कर लेता था। अगर किसी से कोई भी भूल हो जाती थी वो स्वीकार करके अपने को सुधार लेता था। भंडारे में जो दूध बनाती थी ना, वो दूध रख के और इधर उधर हो गई, तो दूध तो आप जानते हो बोलता है तो बहने लगा। इतने में हम आ रही थी, हमने देखा दूध तो बह रहा है, तो मैंने उसको, जिसका ड्यूटी था, उसको बुला के कहा ये देखो क्या हो रहा है। मैंने तो उतार दिया, परंतु ये क्या हो रहा है, कितना दूध बह रहा है। तो हंसने लगी, कहती है तो क्या करूं मैं, मेरे को काम था, मैं चली गई। मैंने कहा कोई हर्जा नहीं, ये सोचो तो रिहर्सल हो रही है, सतयुग में दूध की नदियाँ बहेंगी ना, तो अभी रिहर्सल कर रही हो, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो। भूल को भी प्यार से करेक्ट करते थे। असाधारण व्यक्तित्व एवं दिव्य गुणों से संपन्न मानव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की मंगल कामना रूपी उत्कृष्ट चिंतन से पृथ्वी पर अस्तित्व धारण करने वाले प्राणियों के साथ साथ प्रकृति के तत्वों से भी सहज ही तादात्म्य स्थापित कर लेता है।
कई लोग बुलाते थे ना, बाबा को बुलाते थे, तो बाबा को तो हम कहीं भेजते नहीं थे ना, तो बाबा कहता था उसने निमंत्रण दिया तुम जाएंगी, हम कहते थे जाएंगी। तो हम अंग्रेज़ी बंग्रेजी जानती नहीं है, फिर भी जाके उन को समझाती थी, ज्ञान सुनाती थी, योग सिखाती थी, जाते थे। तो तुम कौन हो? आत्मा हो। आत्मा सो परमात्मा की संतान हो, वो तुम्हारा बाप है, तुम उसका बेटा हो। इसलिए उसी जैसा बाप वैसा बेटा होता है, जैसा बाप है वैसा तुमको बनना ही पड़ेगा, गुणवान बनना पड़ेगा। अपने को परमात्मा नहीं समझो, आत्मा समझो, परंतु गुण धारण करो। 5 विकारों को त्याग करो, एकदम त्याग। पवित्र बनो, योगी बनो, तो सदा सुखी रहेंगे और सबको सुख देंगे, सुख देंगे, सुख लेंगे। समझा? हर समय न्यारापन की अनुभूति कराने वाला दादी जी का प्रेरणादायक व्यक्तित्व उम्र के उस पड़ाव पर जहाँ राग विराग का संगम होता है, बच्चों के साथ खेल पाल करना, उन्हें अंक में भर लेना, मुख में टोली खिलाना मातृत्व का संपूर्ण हस्ताक्षर नहीं तो और क्या है। नन्हे मुन्ने सितारे, बाबा कहता था बच्चों को, नन्हे मुन्ने सितारे माना छोटे स्टार्स। समझा? स्टार चमकता है ना, तो तुम सभी बच्चों को चमकते हुए सितारे बनना है, सदा चमकते रहे। झगड़ा झमेला नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हो? नहीं। बिल्कुल नहीं। सब नहीं। एकदम ठीक है। हाँ, कभी भी कौन कौन ये देता गाली ना, आज से नहीं देगा, आज से नहीं देगा, अभी नहीं देगा। अब शिव बाबा को याद करके, समझा, किसको भी मिलो तो शिव बाबा का मंत्र सुनाओ, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा ज्योति स्वरूप है, जैसा बाप वैसा बेटा बनना है ना, बराबर फॉलो फादर करना है ना। तो हमें कोई भी मिले ना, उसको ये ज्ञान सुनाओ, शिव बाबा का ज्ञान। ठीक है? पक्का? हाँ, ये पक्का करो। तो हम जैसा हमारा बाबा है, शिव बाबा को क्या कहते हैं? प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, ठीक है, प्यार का सागर, हाँ, शांति का सागर, आनंद का सागर, हाँ, सबको याद है। तो जैसा बाप वैसा कानून है, जैसा बाप वैसा, हाँ, टोली टोली टोली, चलो एक एक हाथ करते जाओ, टोली 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 टोली। मोटा मुंह दूर कर दिया, ले 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 उसने मुंह दूर कर दिया तो इसको खिला दिया। क्या मालूम दादी क्या कर रही है ऐसे कौन खाएगा, कौन खाएगा? दीदी को पटना में देखा और देखते ही दीदी के अंदर एक शक्ति स्वरूप का और रहम दिल की, प्यार का सागर की एक बच्ची प्यार का स्वरूप हमने देखा कि यह दीदी की इशारा एक बाबा की इशारा के समान ही होता था और उस इशारे में एक शक्ति भरी हुई होती थी, एक वरदान भरा हुआ होता था, जिसके द्वारा हर कार्य सहज और सफलता की ओर ले जाती। जैसे वारस बच्चा होता है ना, तो बाबा की गद्दी आपने शुरू से गद्दी संभालेगा ना। दादी मेरे को झाड़ त्रिमूर्ति खोल के बैठ के समझाती थी, तो आने जाने वाले आगे सुनते थे और दूर दूर से देखते थे तो आ जाते थे। हाँ, ये ठीक बात है। फिर वो निमंत्रण देते थे तो उनके घरों में भी जाके सेवा करते थे। आहा, यह कैसा अविस्मरणीय दृश्य है। प्रकृति के मनोरम स्थानों पर दादी जी की उपस्थिति संपूर्ण परिवेश को जीवंत बना रही है। वन्य प्राणियों के साथ सहज स्नेही संबंध स्थापित कर लेना दादी जी के पवित्र एवं संपूर्ण निर्विकारी हृदय तथा कोमल हाथों से मृदुल स्पर्श पशु पक्षियों को भी
सुध बुध खो देने के लिए विवश कर रहा है। दीदी के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा जो अनुभव किया, प्यार का अनुभव किया। जैसे कहावत है कि मात पर पिता, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लेकिन दादी जी ने तो ऐसा कहेंगे कि बाबा की सब विशेषताओं को, जैसे कहा जाता है कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया, इस प्रकार से बाबा की सभी विशेषताओं को दादी के जीवन में जो है हमने देखा। दादी के जब से भी हम संपर्क में आए तो एक तो दादी का सरल चित्त, ये निर्माणता जो है बाबा दादी में हमेशा देखी, और ख़ास करके बाबा का जो एक मुख्य गुण है फराक दिल, इन दातापन के संस्कार जो थे जैसे ही दादा बाबा में है, ऐसे उससे अधिक जैसे कि हमने दादी जी के अंदर देखे। निर्मल स्वभाव और सच्चाई, और जैसा बाबा का संस्कार है ना रॉयल, ऐसे दादी का रॉयल संस्कार और शीतल स्वभाव, और किसी से कोई बात का वो नहीं, और अनबनत होती है, मूड ऑफ होती है, वो तो कभी हमने दादी में देखा नहीं। सदा सबसे प्यार से, प्रेम से, जैसे बाबा का स्वरूप है हमारे सामने। आपके पास अभी भी साकार बाबा के याद पत्र हैं? हाँ, संभाल के रखे हुए, क्योंकि पत्र में बाबा बहुत ज्ञान लिखता था। बाबा पत्र में आपको क्या लिखते थे? निर्मल शांता लिखते कि क्या लिखते थे? क्या शब्द आपको लिखते थे प्यार से? प्यार से लिखते थे, हाँ। मीठी बच्ची, हाँ। सदाशिव बाबा के याद से हर कार्य करती रहेंगी तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। सब खुश रहेंगे तो तुम भी खुश रहेगी। तो जब पत्र लिखता था तो बाबा की लाल पेंसिल होती थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ इसी पत्र को। तो बाबा लिखता था, फिर हम भी बाबा को उत्तर देते थे। जहाँ भी रहते थे, देश विदेश में बाबा पत्र भेजता था, जिसमें समाचार पूछता था, सेवा ठीक चल रही है बच्ची, तुम तबीयत ठीक है, तन मन ठीक रखे, सेवा करते रहो, विश्व कल्याणकारी बनना है तो विश्व का कल्याण करना ही पड़ेगा। तो जहाँ भी रहो वहाँ हमेशा सेवा करती रहो, समझाती रहो, तो समझते रहेंगे। तो फिर उनको धीरे धीरे योग में बिठाओ, ज्ञान सुनाओ, फिर योग सिखाओ। ये सेवा बेहद की करते रहेंगे तो विश्व कल्याण हो ही जाएगा। और फिर याद प्यार भी लिखते थे, और इतना भी लिखते थे तो बच्ची सारे क्लास में बाबा की याद प्यार देना। जब सीज़न होती थी तब बाबा अंगूर भी बेचते थे, और वैसे भी ट्रॉली बाबा कोई न कोई आता था तो कुछ न कुछ प्रसाद ले आता था। बाबा मतलब सदा बेहद की सेवा करते करते हम लोगों को भी बेहद सेवादारी बना दिया। दीदी जी, बाबा के समय का ये झूला है, बाबा भी यहाँ पर आके झूलते थे, हम लोग को झुलाते थे। झूले में झूलो, बाबा कहता था झूलो तो खुशी की खुराक खाते रहेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, कभी शिव बाबा को भूलो नहीं, बुलाओ नहीं, ठीक है। दीदी जी, ओम शांति भवन कौन से सन में बना था, कब बना था, आपको याद है? मैं समझती हूँ 83 में बना था। हाँ। बाबा ने कहा ये ऐसी जगह है, हाँ, जहाँ बेहद का परिवार आता रहेगा। हाँ। अनेक सच बच अनुभव प्रैक्टिकल हमको भी है। तो कई आत्माएं रास्ते में जाते जाते पूछते थे हम ऊपर जा सकते हैं। हाँ। फिर हम लोग छुट्टी देते थे तो ऊपर आके देखते थे, एकदम देखते थे, बोलते थे बहुत अच्छा है, मधुबन में ये स्वर्ग है। की विशेषता ये है कि दादी एकदम निर्मोही और निर्माण चित्त ऐसी स्थूल चाहे सूक्ष्म जो सेवा मिले उसमें दादी एकदम खड़ी हो जाती थी। तो दीदी का जो आधार मूर्त और सभी का उद्धार हो, ये मेन इनका लक्ष्य। और उदाहरण तो है बाबा के जैसे मुलायम मुलायम लगती भी है, मुलायम मुलायम से देखो जैसे रुई हो, फरिश्ता हो फरिश्ता समान दीदी है। हम तो बाबा मम्मा को कम देखा, लेकिन हमारे सामने तो दादियाँ और दीदियाँ हैं। दीदी तो वही फरिश्ता, तो हम तभी समझ गए कि बाबा भी कितना मुलायम मुलायम होगा। दीदी जी, जब बाबा अभिक्त हुए उस समय आप कहाँ पर थे? कलकत्ता में थी। कलकत्ता से उड़ती हुई प्लेन में इधर आ गई। बाबा को मिल गई। अच्छा, जब बाबा अभिक्त हुए उस समय आपको रोना आया था? नहीं, बाबा मना करता था रोना नहीं है, तो मैंने रोया नहीं।
कोई रोता था तो आप उनको क्या बोलते? मना करती थी, बाबा की मना है, रोना नहीं है। हमारे मम्मी ने शरीर छोड़ा तभी बाबा हमको देखता रहा। रोती तो नहीं है, रोना नहीं है। भले वो अव्यक्त हो गई है, साइलेंस में योग में रहो और योग बल का आदान करती रहो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। माना उसकी बीबी थी और हमारी अम्मा थी, तो बाबा ने रोने की मना की तो हलवा खाने की छुट्टी दी। भोग लगाते हैं ना, उसी टाइम में भोग लगाया था हलवा, तो नेचुरल खाना पड़ेगा भोग। तो ये भी तो हमारे आगे सैंपल है ना। बाबा तो अव्यक्त तो हो गया, इसको देखते हैं तो बाबा का रूप देखते। हमारा लौकिक फादर था ना, वो इसको माँ के रूप में देखता था। माँ 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 करके गोदी में जाता था, इतना बुजुर्ग और इसके गोदी में जाता था। दादी जी की विशेषताएं तो एक नहीं अनेक हैं। हम दादी के साथ बॉम्बे में थे, बहुत साल पहले की बात है ये, 1961 से 63 तक 2 साल वहाँ। उस समय इन्होंने हमें बहुत ज्ञान की पालना दी और साथ साथ में बहुत ही ईश्वरी स्नेह से आगे बढ़ाया। और बल्कि उसके बाद 64 में जब हम लोग प्रदर्शनी आर्ट बनाने के लिए खास बैठते थे, कमेटी बैठती थी, तो इनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छी आइडियाज़ निकालते, विचार निकालते। जो पहली विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी थी उसमें इनका योगदान बहुत रहा और हम लोगों को बहुत आप ईश्वरी स्नेह देते, बहुत बहलाते भी थे। और इनकी एक खास विशेषता देखी, जिस दिन खास कोई पब्लिक प्रोग्राम हो और भाषण करना हो, उस दिन ये मौन व्रत रखती थी, मुरली का अध्ययन करती थी। और उस समय जो इनका प्रवचन होता था, उस प्रवचन में बहुत शक्तिशाली अनुभव सबको होता था। अनेक आत्माओं ने इनके प्रवचन सुन के अपने जीवन की दिशा बदल दी और अपने जीवन में ईश्वरीपन को अपना लिया, राजयोगी जीवन बना ली, पवित्र जीवन बना ली। जैसे माँ जन्म देती है, पालना करती है, इसी प्रकार माँ की तरह जैसे पालना दी और हर बात का ख्याल रखती थी, खिलाने का, पिलाने का और सर्विस कराने का। सर्विस का इतना शौक़ होता था, जो भी प्रोग्राम होता था और हर बात में हमें कहती थी कि तुम जाओ। हर बात में अच्छा चांस दिया। हम बड़े बड़े गुरु गोसाइयों सब के अखाड़े में गए, लेकिन जो इन्होंने जो श्रेष्ठ जीवन बनाया वो किसी ने नहीं बनाया। इसलिए हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं, बड़े आभारी हैं, बड़े खुशी मौज में हैं। कर्मातीत स्टेज बनाने के लिए कोई भी ऐसा विक्रम न करे। समझो कोई गलती करे तो मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो नेचुरल है ना। टेंशन रहेगा तब नहीं आएगा ना, नहीं तो आ जाएगा। इस टाइम हर एक बात में सावधानी रखते थे। मन मना भव रहे, मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आए, ये ध्यान रखती हूँ। संकल्प मन में आएगा ना, नहीं आए, हमेशा बाबा की याद में रहे। बाबा कहता था तुम हो योगी राज। योगी की स्थिति कैसे होती है? सदा याद में रहे। और सारा से यही करे कि आपस में गुस्सा फुस्सा नहीं करे, झगड़ा झमेला नहीं करे। कुछ बच्चे नीचे ऊपर करते हैं तो गुस्सा आता है, उसको गुस्सा न करके उसको प्यार से समझाए, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, तो नेचुरल रहना ठीक रहेगा। बाबा क्रोध को भूत गए दादा वो नहीं होना चाहिए। हमेशा खुशी की खुराक खाते रहो, खुश रहो तो खुशी रखेगी। इनको मिलने से ही पावनता के प्रकंपन जो हर एक को अनुभव होते हैं, वो तो आप स्वयं भी फील कर सकते हैं कि इतना निस्वार्थ स्नेह इनके नैनों में, इनके शब्दों में होता है जो, और फिर इतनी निर्माणता है। बाबा की लौकिक सुपुत्री होने के नाते और फिर अलौकिक भी सुपुत्री होने के नाते
एक तरफ उनको बहुत अंदर ही अंदर नशा रहता है, लेकिन साथ साथ बहुत निर्माणता से नशा नहीं, खुशी रहती है। वो नशा मैं कहता हूँ खुशी रहती है, और उसी खुशी से अनेक आत्माओं को, हम सभी को बाबा के समीप लाने के निमित्त बने। हमारी आई हुई दीदी को लग जाए, प्यारी दीदी हमारे साथ हमेशा ऐसे रहे, मुस्कुराती रहे, देखते रहे, चलते रहे, ऐसी है हमारी प्यारी दीदी। हमने परदादी में समय के प्रति बहुत ही पंक्चुअलिटी देखी। दीदी को देखकर सभी स्टूडेंट अपनी घड़ी मिला लेते थे और सभी विद्यार्थियों के प्रति उनका काफ़ी रिस्पेक्ट रिगार्ड भी रखती थी, और ये उनकी इच्छा रहती थी कि सभी का मैं उमंग उत्साह बढ़ाऊँ, किसी को कुछ रोचक बातें सुनाऊँ या कोई कहानी सुनाऊँ, किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना, ये उनका लक्ष्य रहता था। उनको खुशी देना, घर में आए हुए मेहमानों को रिस्पेक्ट देना, उनके पास बैठ कर के समय देना, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी कला थी। चित्त विमुक्ति की इस अवस्था में जब गुणों से अतीत होकर आत्मा अपनी शुद्ध निर्मल ज्योति में अवस्थित हो जाती है, तब व्यक्ति कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और इस प्रकार की स्थिति का प्रत्यक्ष स्वरूप एकांत प्रियता ही तो है। दादा का संस्कार मैंने दीदी में देखा, एक रॉयल्टी देखा। तो दादी जी के बुद्धि के अंदर विचारों में जो है बिल्कुल स्पष्टता होती थी, किसी के प्रति कोई लाग लपेट या कोई ऐसी बात नहीं होती थी, बस सेवा ही एक मेन लक्ष्य होता था दादी जी। संग संग रह के मुझे बहुत सारी शिक्षाएं मिली है, मैं उनमें बहुत व्यक्तित्व भरा रॉयल्टी देखा, वंडरफुल संस्कार देखा, और दूसरा को शिक्षा देने के लिए खुद करके वो चीज़ को शिक्षा देते थे, मतलब खुद पहले करे फिर दूसरा को बताए। तो ये भी एक वंडरफुल चीज़ मैंने दीदी के अंदर देखा। दादी जी की एकांत प्रियता उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का वह भाग है जहाँ जीवात्मा का परमात्मा से सहज संबंध स्थापित हो जाता है और वातावरण में शेष रह जाता है केवल आनंद आनंद आनंद। दादी भी खा रही है वहाँ पर, आप भी खाओ जल्दी से। रात को दादी, कल मैं 7 दिन एकदम निकली तो आशा बोली मैं खाना नहीं लाती। एक दिन जाने की दादी को कहती है बाबा माँ की गोदी में आज छुप कर हम सो जाए, माया की भूल नगरिया सुख सपनों में खो जाए, आ जग के सुख दुख भूले, आतिंद्रिय सुख में झूले, परियां बन कर और उड़ कर झिलमिल तारे छूले, सतयुग की दुनिया देखे, सुख सपनों